तो अगर आपको भी जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार बनना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरना है, तो आपको क्या करना होगा और कैसे आप जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं, इसके लिए आपको पैसा कितना देना होगा, एक एक चीज से पर्दा उठ चुका है। और आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में नई पार्टी जो बनी है प्रशांत किशोर की जन सुराज, उसके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मनोज भारती, वो क्या क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि आपको जन सुराज का प्रत्याशी बनने के लिए क्या करना होगा। एक एक चीजों पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। जन सुराज के अध्यक्ष बनने के बाद से मनोज भारती लगातार एक्टिव है, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अपने कैडर से बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात करते समय इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी जो है उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी, और फिर लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि क्या करना होगा जन सुराज का आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए। और इसी बीच में मनोज भारती ने लोगों को यह बता दिया है कि जन सुराज का आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए आपको क्या करना होगा। जन सुराज का अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी से टिकट मिल जाए और आप विधानसभा चुनाव लड़ें, तो आपके लिए जन सुराज को कुछ पैसे देने होंगे। और ये पैसा कितना है ये जान लीजिए। ये पैसा है 21,000 रुपया। मतलब अगर आप जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जन सुराज आपको उम्मीदवार बनाए, तो सबसे पहले आपको 21,000 रुपया जो है वो जन सुराज के खाते में जमा कराने होंगे, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अब ये खाता कैसे मिलेगा, आपको कहाँ जमा कराना है ये समझ लीजिए। जन सुराज के चुनावी वेबसाइट पर जाना है, पार्टी के वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको। उस फॉर्म को फिल करना है, और फिल करने के बाद 21,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर आपको जमा कर देना होगा। उसके बाद जन सुराज पार्टी जो है वो उन क्षेत्रों का जहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है उन चीजों का अवलोकन करेगी। उसके बाद आगे पार्टी क्या क्या करेगी ये बताया नहीं गया है, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा, और जो संभावित प्रत्याशी बन सकता है, जिसकी सबसे अच्छी पकड़ होगी, जिसकी छवि अच्छी होगी, उन लोगों को जन सुराज की तरफ से शायद मौका दिया जा सकता है। लेकिन मनोज भारती ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर जन सुराज का उम्मीदवार बनना है तो आपको जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और 21,000 रुपया पे करना होगा। तो अगर आप भी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपको भी ये प्रक्रिया करना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। और अब आइए मनोज भारती बाकी लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के काफी हमलावर दिखते हैं मनोज भारती। नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है, बिहार के लोग अब नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और हम लोगों को एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। अब लोग अगर इस विकल्प को नहीं स्वीकारेंगे तो बिहार का कई पीढ़ियों तक बदलाव होना मुश्किल है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से लेकर के नीतीश कुमार पर जमकर के बरसते हैं मनोज भारती, और एनडीए को इस बात को लेकर के चेताते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का मुखिया घोषित करना 2025 के विधानसभा चुनाव में बेवकूफी वाला हरकत है, और इस कारण से एनडीए को काफी नुकसान होगा। बाकी अब आप इस पूरे खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा, और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।